कार्रवाई यहाँ पर हो रही थी संसद में, तो हंगामा हुआ। डेरेक ओब्रायन को बाहर जाने के लिए यहाँ पर सभापति ने कहा, और अब खबर यह है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। हंगामे को लेकर पूरे सत्र के लिए उनको सस्पेंड किया गया है। संसद में जो कुछ कल हुआ उसके बाद आज विपक्षी सांसद जो हैं वो इसको लेकर हंगामा कर रहे थे, इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे, और ऐसे में डेरेक ओब्रायन जो हैं उनको बैठने के लिए कहा गया सभापति की तरफ से, लेकिन उन्होंने बात जो है वो नहीं मानी। उसके बाद डेरेक ओब्रायन और कई विपक्षी सांसद हंगामा वहां पर करते रहे। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन को तुरंत सदन से जाने को कहा, और अब अपडेट इसमें यह है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, और हंगामे को लेकर पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो ये हंगामा जो है आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई संसद की, जैसे अंदाज़ा था विपक्षी सांसद जो है वो इसको लेकर मुद्दा उन्होंने उठाया जो कुछ कल संसद में हुआ उसके बाद, और यहाँ पर वो मांग कर रहे थे कि इस पर चर्चा जो है वो होनी चाहिए, और दोनों सदनों में जमकर इसको लेकर हंगामा हुआ। कल हुई चूक को लेकर सुरक्षा में, और यहाँ पर दोनों सदनों में विपक्ष के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो नारेबाजी करते हुए नजर आए। लोकसभा में ज़्यादातर विपक्षी सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए थे। हंगामा वहां पर हुआ, और इस दौरान विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। स्पीकर ने कहा कि लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। विपक्षी सांसदों की मांग यहां पर है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं और कार्यवाही में हिस्सा लें। हंगामे के बाद लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। यहां पर 28 सांसदों ने सदन की कार्यवाही रोककर सुरक्षा में चूक के मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन राज्यसभा सभापति ने नोटिस को खारिज कर दिया। इसके बाद वहां पर भी हंगामा हुआ, और डेरेक ओब्रायन जो कि हंगामा कर रहे थे उस वक्त, उनको बैठने के लिए कहा गया सभापति की तरफ से, लेकिन वो हंगामा करते रहे तो उनको जाने के लिए कहा। और अब खबर ये है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हंगामा होता हुआ हमने देखा, उसके बाद एक बड़ा अपडेट है ये कि उनको सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। हिमांशु संपर्क टूट गया है, वापस उनसे जुड़ेंगे, लेकिन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर है। राज्यसभा से सस्पेंड उनको किया गया है, और ये जो सत्र मौजूदा सत्र है इसमें हंगामे को लेकर पूरे सत्र के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया, पहले लोकसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद राज्यसभा में भी चर्चा को लेकर चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर नोटिस जो है वो दिया गया था विपक्षी सांसदों की तरफ से, लेकिन इस पर चर्चा को लेकर हंगामा जो है विपक्षी सांसद करते हुए नजर आए। और उसमें ये आप सभापति को देख सकते हैं, वो काफ़ी गुस्से में भी यहाँ पर नजर आए, क्योंकि उन्होंने बैठने के लिए कहा डेरेक ओब्रायन को, लेकिन वो नहीं बैठे। वो अपनी तरफ से जो वो अपनी बात रखना चाह रहे थे वो कर रहे थे। इस बीच उन्होंने बाहर जाने के लिए उनको कहा। सभापति की चेतावनी के बावजूद डेरेक ओब्रायन और कई विपक्षी सांसद जो है वो हंगामा करते रहे। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन को तुरंत सदन से जाने को कहा था। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या कुछ कहा गया है इनको सस्पेंड करते हुए राज्यसभा से? देखिए, राज्यसभा चेयरमैन ने कहा है कि जानबूझकर डेरेक ओब्रायन ने जो सदन के नियम है उनका उल्लंघन किया है, और बार बार चेयरमैन द्वारा चेतावनी देने के बावजूद वो सदन के वेल में आए और वो हंगामा करते रहे। आपने देखा होगा कि 11 बजे जब आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो डेरेक ओब्रायन सबसे पहले वेल में पहुंचे थे, और उन्होंने मांग की थी कि सदन की कार्रवाई को रोककर, जो उनकी तरफ से एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया गया है कि सदन की कार्रवाई रोककर संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर पूरे दिन चर्चा कराई जाए। लेकिन चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि मेरे पास 28 सांसदों के नोटिस हैं, मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद, इस चेतावनी के बावजूद डेरेक ओब्रायन अपने सांसदों के साथ नारेबाजी करते रहे। वो संसदीय दल के नेता हैं, और चेयरमैन ने 11 बजे बहुत स्पष्ट चेतावनी दी थी कि मैं आपको नेम कर रहा हूँ मिस्टर डेरेक ओब्रायन, आप जानबूझकर ये मैसेज दे रहे हैं मुझे कि मुझे कोई परवाह नहीं है सदन के नियमों की, और आप चेयरमैन के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, और मैं आपको नेम करता हूं। और ये भी कहा था कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप तत्काल सदन के बाहर चले जाएं। ये घटना 11:20 के आसपास हुई थी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। उसके बाद चेयरमैन ने जो दूसरे सांसद हैं उनके साथ एक बैठक भी की है, और उसके बाद आज जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने बहुत स्पष्ट फैसला सुना दिया
कि क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने जानबूझकर सांसद के लिए जो नियम और कानून हैं और चेयरमैन के आदेश थे, जो निर्देश थे, उसका बार बार उल्लंघन करने की वजह से जो सदन की बची हुई कार्रवाई है, यानी 22 दिसंबर तक जो शीतकालीन सत्र है उसको चलना है, तो डेरेक ओब्रायन को 22 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड करने का फैसला कर दिया और एक मोशन उन्होंने मूव किया जिसको कि सदन में बहुमत से अडॉप्ट कर लिया गया है। और उनके सस्पेंशन के बाद भी जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे वो लगातार नारे लगाते रहे कि हम डेरेक ओब्रायन का जो निलंबन है, जो सस्पेंशन है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे और हम अपनी मांग जो है वो उठाते रहेंगे। तो एक गतिरोध जो है पार्लियामेंट में सिक्योरिटी सिस्टम में ब्रीच को लेकर, वो गतिरोध अब बढ़ गया है और डेरेक ओब्रायन जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, और उन्हें आज सस्पेंड करने का फैसला राज्यसभा के चेयरमैन ने किया है। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो संसद में सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर चर्चा की जो मांग विपक्ष की है और जो एक गतिरोध दिखता हुआ आज बहुत साफ दिख रहा है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, वो टकराव, वो गतिरोध और बढ़ सकता है। जी तबीश। जी हिमांशु, विपक्षी बाकी जो पार्टियां हैं वो इस पर अब क्या रुख ले रही हैं? ये जो जिस चर्चा की मांग वो जाहिर कर रहे थे, इस पर वो बरकरार हैं? कोई बातचीत हुई है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है और दोनों ही सदनों में सांसदों को संपर्क करने की कोशिश चेयरमैन और स्पीकर ने किया है। लेकिन इस मसले पर राज्यसभा का अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो 28 सांसदों ने आज एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था राज्यसभा में, और जब कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा चेयरमैन ने खुद कहा कि सदन की तय कार्रवाई को रोककर जो संसद में सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई 13 दिसंबर को, उस मसले पर चर्चा के लिए मेरे पास 28 नोटिस हैं। लेकिन नियमों के तहत मैं इसमें से एक भी नोटिस को स्वीकार नहीं कर सकता, और ये नोटिस कई विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से राज्यसभा चेयरमैन को दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और उसके बाद से ही हंगामा शुरू हुआ। और सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा, डेरेक ओब्रायन पहले सांसद थे जो वेल में पहुंचे और वो बिल्कुल जो जहां पर चेयरमैन बैठते हैं उसके ठीक सामने जाकर नारेबाजी करने लगे और उन्होंने मांग की कि इस मामले में चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन चेयरमैन बार बार कहते रहे कि मेरे पास 28 नोटिस हैं, मैंने स्वीकार नहीं किया है किसी भी नोटिस को, और आप सदन की जो तय कार्रवाई है 0 आवर उसको चलने दे। लेकिन डेरेक ओब्रायन तैयार नहीं हुए और पहले उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि मैं आपको नेम करता हूं मिस्टर डेरेक ओब्रायन, और आप जानबूझकर जो सदन की कार्रवाई है उसको बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानबूझकर चेयरमैन के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं और मैं आपको आदेश देता हूं कि आप तत्काल सदन के बाहर चले जाएं। लेकिन तब भी डेरेक ओब्रायन तैयार नहीं हुए और मजबूर होकर चेयरमैन को 11:22 के आसपास जो सदन की कार्रवाई है उसको 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने सलाह मशवरा किया अधिकारियों के साथ, सांसदों के साथ, और उसके बाद 12 बजे जो प्रश्नकाल का समय होता है, जब उस वक्त भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, तो उन्होंने एक मोशन मूव किया और डेरेक ओब्रायन को तत्काल प्रभाव से सदन की जो बची हुई कार्रवाई है 22 दिसंबर तक, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तबीश। शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए।